नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या की इस दिवाली वाली शाम में आप सभी का बहुत स्वागत है। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। दिवाली की ये शाम है, पूरा नजारा है यहां पर इस भव्य रूप को देखकर अयोध्या के। सबसे पहले तो आपकी शुरुआत इसी बात से कि इस भव्य रूप पर आपका क्या कहना है और योगी आदित्यनाथ के आने वाले चुनाव में भविष्य पर आपका क्या कहना है संजय जी? देखिए, अयोध्या की भव्यता और अयोध्या का महत्व आज से नहीं आदिकाल से रहा है और हमेशा प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का महत्व रहेगा। दीपावली का पर्व पूरे उत्साह के साथ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में और देश की राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी 2 करोड़ जनता के साथ दिल्ली में दीपावली का महोत्सव मना रहे हैं। जहां तक चुनावी भविष्य का सवाल है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, कोरोना की महामारी में जो हालत रही है, गंगा नदी में नदी की घाटों पर लोगों की लाशें सड़ी हुई, बिल्ली चील कौवे नोचते पाए गए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत, वो चाहे हाथरस कांड हो, मनीष गुप्ता का कांड हो, या आज आप जिस अयोध्या में खड़ी हैं यहाँ पे एक बैंक अफसर की आत्महत्या का मामला हो, एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो यहाँ के कानून व्यवस्था पे सवाल उठाती हैं। कोरोना के महामारी के दौरान वेंटिलेटर की खरीद से लेकर ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार हुए, उसमें लोकायुक्त की जांच चल रही है। आज उत्तर प्रदेश ऐसी हालत में है कि जहां एक आम आदमी, किसान खाद के लिए लाइन में लग के मर रहा है, खाद के लिए लाइन में लग के मरना पड़ रहा है उसको। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा हुआ है 3 काले कानून के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता हो, कभी किसान को मवाली कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं। तो जो लोग अपने देश के अन्नदाताओं का सम्मान नहीं कर सकते, उनका सम्मान उत्तर प्रदेश की जनता भी नहीं करेगी। इससे पहले कि हम एक मुद्दे पर आए, सवाल यह है कि मैंने आपसे पूछा योगी जी का भविष्य क्या है। उनके चांसेस भी हैं, उनकी चुनौती भी है। देखिए, चांसेस भी है, चुनौती भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर क्या है? अरविंद केजरीवाल का भी जब आप जिक्र करते हैं तो वो दिवाली दिल्ली में मना रहे हैं। दिल्ली है आप लोगों की, लेकिन यूपी में कोई पूछेगा आपको, और पूछेगा तो क्यों और कैसे? पिछले 2 वर्षों में अंजना जी, आप उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लें, यहाँ के लोगों से पूछ लें, अगर विपक्ष की भूमिका किसी पार्टी ने निभाई है सड़क से लेके संसद तक, तो आम आदमी पार्टी ने निभाई है। जितने भी मुद्दे रहे, वो चाहे जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा हो, वो चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो चाहे माताओं बहनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, वो चाहे राम मंदिर में जमीन की खरीद के नाम पर हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हम लोगों ने जमीन पर उठाए भी, उसके लिए लाठियां भी खाई, जेल भी गए। 17 मुकदमे अंजना जी मेरे ऊपर हुए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हैं जहां पे आम आदमी पार्टी जमीन पर लड़ती हुई नजर आई। हमारा संगठन आज 403 विधानसभाओं में है, ब्लॉक लेवल पे हमारा संगठन है, बूथ लेवल पे संगठन है, फ्रंटल संगठन हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत उपस्थिति उत्तर प्रदेश में अपनी बना चुकी है और चुनाव में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नंबर पर? देखिए, नंबर हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो खुल के कह रहे हैं कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई वोट बैंक नहीं है। जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, जिनको रोजगार चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, जिनको अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इलाज चाहिए, जिनको अरविंद केजरीवाल का मॉडल उत्तर प्रदेश में भी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा और परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता पर है। लेकिन संजय जी वो कहते हैं ये फ्री वाली पॉलिटिक्स लेकर आप यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, ये बात अजीब है अंजना जी,
कि इस देश के विधायकों को फ्री बिजली मिल सकती है, सांसदों को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्रियों को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, प्रधानमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, लेकिन जिस जनता के टैक्स के पैसे से इन लोगों को फ्री बिजली मिलती है उसको फ्री बिजली नहीं मिल सकती। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, ये आंकड़े बताता हूं। जब हम लोगों ने आंकड़ा निकाला, हमसे ये कहा जा रहा था दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, वहां आपने फ्री बिजली दे दी, यहां 24 करोड़ की आबादी है, यहां फ्री बिजली नहीं दे सकते। दिल्ली में अंजना जी 60,000 करोड़ का बजट है, उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। मात्र 19,000 करोड़ रुपए के खर्च में 2 करोड़ 63 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये सपना हम पूरा कर सकते हैं। वैसे कई पार्टियों को फ्री वाला सिखा दिया है, सबको चस्का लगा है। जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और ये जनता के टैक्स का पैसा है। संजय जी पीछे जगमगाहट देख रहे हैं जी, आपका फ्री है तो उनका प्रभु राम है। अब सुनिए, जब आपने चंदा को उजागर किया, प्रभु राम से किस उनकी पॉलिटिक्स क्या है? वो ये दिवाली करके हर वक्त ये दिखाना चाहते हैं कि हम प्रभु राम के साथ हैं। और आपने जब चंदा का पूरा मुद्दा उठाया या फिर जमीन के खरीद में घोटाले का, भ्रष्टाचार का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा ये तो राम विरोधी हैं। देखिए इसका जवाब ये देखिए, ऐसा है कि राम विरोधी वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश के करोड़ों लोगों के द्वारा दिए गए चंदे में हेरा फेरी करते हैं। हम ऐसे राम के सिपाही हैं जो सच को सामने करते हैं। भाजपाइयों से हम ये कहना चाहते हैं, देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। तो इसलिए मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। राम का आदर्श क्या है, राम का संदेश क्या है? प्रभु श्री राम जो सेवरी के जूठे बेर खाते हैं, प्रभु श्री राम जो जिनको निषाद राज नैया से नदी पार कराते हैं, प्रभु श्री राम जो भालुओं की, बानरों की, नल की, नील की सेना बनाकर रावण का सत्यानाश करते हैं, वो प्रभु श्री राम का आदर्श है। एकता का, प्रेम का, सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये रामचरितमानस की चौपाई है जिसको हम चरितार्थ करना चाहते हैं। सभी प्राणी आपस में प्रेम से रहें। अब तो बीजेपी का ये आरोप है कि उन्होंने आप लोगों को भी रामलला के दरबार पर ले आए। अरविंद केजरीवाल जी भी आ गए रामलला के दर्शन करने, पूजा मुझे ये समझ में नहीं आता अंजना जी, पार्टियां पहले मुझे ये समझ में नहीं आता, प्रभु श्री राम के मंदिर में कौन आएगा, प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर में कौन आएगा, काशी कौन जाएगा, मथुरा कौन जाएगा, महाकाल के दर्शन करने कौन जाएगा? ये क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी हिंदुस्तान में? 130 करोड़ लोगों को अपनी आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना करने का अधिकार है और इसमें हमको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से परमिशन नहीं चाहिए। बीजेपी के नेता कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के गेट कीपर नहीं है, हम उनसे पूछ के नहीं जाएंगे। हमारी आस्था है जिस भगवान में, प्रभु श्री राम में हम जाएंगे दर्शन करने। अरविंद केजरीवाल जी चले गए, उन्होंने कह दिया हम दिल्ली वालों को तीर्थ यात्रा कराएंगे अयोध्या की, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो यहां भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। परेशान हो गए मुख्यमंत्री जी हमारे, वो उनकी आलोचना करने लग जाते हैं। फ्री यात्रा करने का हक सबको है और तीर्थ यात्रा करने का हक भी सबको है, इसमें किसी बीजेपी वाले की परमिशन नहीं चाहिए। पंजाब में तो आपकी स्थिति मजबूत है, उत्तर प्रदेश में क्या इस प्रचार तंत्र का आप मुकाबला कर पाएंगे? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए आप कितना भी बोले तीर्थ यात्रा, आप कितना भी कहें कि हम भी जाएंगे रामलला के दर्शन कर रहे हैं, हम भी प्रभु राम के भक्त हैं, तमाम पार्टियां कह रही हैं, प्रियंका ये उत्तर प्रदेश भी कह रही हैं। देखिए मैं बगल का रहने वाला हूं सुल्तानपुर का, और उत्तर प्रदेश ने आज नहीं कई बार बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए हैं। 89 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन चला था, वोफोर्स का आंदोलन, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार आई थी, कांग्रेस का सफाया हो गया था। तब यहाँ की जनता के विवेक पर हम छोड़ देते हैं, हम अपनी ओर से कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हम तो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, हम तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा देने की, इलाज देने की बात कर रहे हैं, हम अच्छी कानून व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं। अंजना जी सोचिए, देश के गृह मंत्री महोदय आते हैं
वो कहते हैं 16 साल की लड़की रात में 12 बजे गहने से लदकर घूम सकती है। ये हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूं गृह मंत्री जी से, यहां की महिलाओं को रात को 12 बजे घूमने की सलाह आप मत दीजिए। आप स्वयं अगर गहना पहन के बगैर सुरक्षा के रात में 12 बजे घूम लीजिए गृह मंत्री जी, क्या होगा आपके साथ पता नहीं। ये हालत है यहाँ कानून व्यवस्था की। उनकी खुद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी ने कहा 5 बजे के शाम के बाद महिलाएं थाने में ना जाएं। ये उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आज हालत उत्तर प्रदेश में बन गए हैं जहां पर कि असली मुद्दों की चर्चा नहीं होती। आज महंगाई का सवाल ले लीजिए, पेट्रोल 110 रुपए, डीजल 100 रुपए के पार, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर, सिलेंडर 950 रुपए, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। अशिक्षा की हालत देख लीजिए, बेरोजगारी की हालत देख लीजिए। आज अभी मैं मिल के आ रहा हूं, 85 दिन से हमारी एक बहन शिखा पाल, वो लखनऊ में जहां पे पूरी सरकार बैठी है, शिक्षक भर्ती के सवाल को लेकर 85 दिन से टंकी पर बैठी हुई है, पानी की टंकी पर बैठी हुई है। कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको लाठियों से पीटते हैं, उठा के जेल में डालते हैं। ये नौजवान जो वोट देके बीजेपी को 325 सीटें देता है, ये लाठी खाने के लिए बना है। इसके हाथ को रोजगार नहीं चाहिए, इसको काम नहीं चाहिए। जो किसान, जो अन्नदाता लाइन लगा के बीजेपी को वोट देता है, उसको आप मवाली कहेंगे, उसको आप अपमानित करेंगे, उसको खाद नहीं उपलब्ध कराएंगे, उसको फसल का दाम नहीं उपलब्ध कराएंगे। मेरी बात छोड़ दीजिए आप अंजना जी। इनके पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी ने कहा कि अब हम सरकार से कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोर्ट जाएंगे। 3 बार के सांसद को मंडी में किसान का फसल का दाम दिलाने के लिए कोर्ट जाने की धमकी देना पड़ता है। ये हालत है। पर ये इसको आप कैसे मुद्दा बनाएंगे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ प्रचार तंत्र, मैंने क्यों कहा, वापस उस पर आ रही हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें, या फिर उस पर चल जाएगा कैराना से पलायन, नहीं, हिंदुओं को प्रताड़ित वो चलाएंगे, ये चलेगा, वो चलाएंगे। राम मंदिर वो चलाएंगे, उसका मुकाबला वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है और ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। तो इसलिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान, घर घर जाके हम फॉर्म भरवा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। जो लोग मुद्दों से जुड़ना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। क्या मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे से बातचीत कर रही हूँ इस वक्त? ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, और ये हमारी पार्टी तय करेगी, वक्त आने पर तय करेगी। पार्टी के लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि संजय जी यहाँ पे उनका प्यार है, लेकिन ये पार्टी तय करेगी। ये पार्टी तय करेगी। 1 साल 1.5 साल से यहाँ पर है, मेहनत कर रहे हैं, तो चेहरा तो सामने रखा जाए। मैं देखिए संजय जी, योगी आदित्यनाथ, अब फिर सेकंड पे आता है अखिलेश, उसके बाद से मायावती। वो चेहरे तो होंगे, चेहरा तो सामने रखना ही पड़ता है पार्टी को। अंजना जी, ये पार्टी का विषय है, पार्टी तय करेगी। आप जानती है मुझे 2011 से अन्ना आंदोलन के समय से मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और दिन रात मेहनत करता हूं। मुझे काम करने में आनंद आता है। मैं अपनी पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश के लिए काम कर रहा हूं। मुकाबला अच्छा होगा ना, ये तो आप भी मानते हैं। अरविंद केजरीवाल के चेहरे के साथ दिल्ली में आप लोगों ने पार्टी तय करेगी। ये मेरा विषय नहीं है, इसको पार्टी तय करेगी। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं उसको निभाऊंगा। एक ही दो ऐसे सवाल होते हैं जिसमें संजय जी 1 या 2 लाइन बोलकर चुप हो जाते हैं और अगला सवाल करने का मौका मिल जाता है। उनमें से एक यही है, इंतजार रहेगा आपको पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाए इस पर। लेकिन एक फायदा तो होता ही है। मैं छोड़ दीजिए संजय सिंह बने ना बने, अखिलेश यादव एक चेहरा है ना, वो उन्होंने स्थापित किया अपने आप को, मायावती और योगी आदित्यनाथ। तो एक चेहरा मिलने से पार्टी को फायदा होता है, क्योंकि आपको तो ग्रास रूट लेवल से यहाँ पर काम करना है। ठीक बात है, बहुत बड़ा राज्य है ये। लेकिन हर पार्टी का, हर संगठन का एक तरीका होता है। तो हमारे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा उत्तर प्रदेश में कौन चेहरा होगा नहीं होगा, इसके बारे में ये मेरा विषय नहीं है। मुझसे जुड़े हुए जो भी सवाल आप पूछेंगे उसका जवाब मैं आपको तुरंत चलिए, आपके प्रचार लिस्ट में जो आज हर पार्टी बनाती है ना, स्टार प्रचारक कौन कौन है? स्टार प्रचारक, क्योंकि अरविंद जी को तो हमने देखा वो यहाँ आए, और कौन है? मनीष सिसोदिया जी भी आए उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे जो विधायक दिल्ली में जीते हैं उसमें से आपको मैं बता दूं, ये आपके चैनल के दर्शकों की जानकारी के लिए भी है, 17 विधायक उत्तर प्रदेश के हैं जो इस समय जीते हुए हैं दिल्ली में। 17 विधायक जिनका यहाँ से रिश्ता है, नाता है। वो सब अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार में लगेंगे।
यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी पार्टी के अलग अलग फ्रंटल के जो पदाधिकारी हैं वो प्रचार में लगे हुए हैं। दिलीप पांडे जी लगातार हैं, हमारे सभाजीत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं, तमाम हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी पर अब जरा आते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी भी हिरासत में ली गई, आप भी लिए गए, क्या लगता है उसका एक बैकलैश होगा इस सरकार पर, या फिर उसको उन्होंने ठीक से टैकल कर लिया ना सर? अल्टीमेटली एसआईटी जांच कर रही है, वो परिवार मान गए अपने तरीके से, बात आगे पीड़ादायक, वो बहुत ही पीड़ादायक और दुख देने वाली घटना है। उसको जितना याद करेंगे उतना तकलीफ होगी अंदर से। आप बताइए, आजादी के 75 साल के बाद क्या कोई सपने में भी सोच सकता है कि कीड़े मकोड़े की तरह मंत्री की गाड़ी इस देश के अन्नदाताओं को कुचल के मार दे? कभी सपने में भी कोई सोच सकता है? जो दृश्य सामने आया उसको कभी देखने के बाद कभी ऐसा लग सकता है कि वास्तव में आजाद भारत में इसकी कोई कल्पना कर सकता है? कुचल के मार दिया गया अंजना जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। कार्रवाई अपने मन से सरकार नहीं करती, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है तब मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होती है, और मंत्री पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री जी बयान देते हैं, क्या बयान है उनका अंजना जी? वो कहते हैं मेरा इतिहास पता कर लेना, मैं सांसद विधायक मंत्री तो बाद में हूं, पहले क्या था पता कर लेना, 2 मिनट के अंदर ठीक कर दूंगा। ये मंत्री जी बोल रहे हैं, ये मंत्री की भाषा है, लेकिन देश के गृह राज्य मंत्री की भाषा है ये। और आज तक वो गृह राज्य मंत्री बने हैं देश के, उन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्य से ऐसी व्यवस्था चल रही है जिसमें असली मुद्दे पीछे हो जाते हैं। 22-22 दिन तक, 25-25 दिन तक एक नकली मुद्दे पे चर्चा होती रहती है। आप मुझे बताइए, इस देश की 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। उस पे कहीं कोई चर्चा नहीं, महंगाई पे चर्चा नहीं, अशिक्षा पे चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं। तो हमारी असली मुद्दों पे चुनाव में अगर चर्चा हो तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट देंगे, और आप देखिएगा परिणाम क्या है। आप अयोध्या में आज तक पंचायत के मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।